Now dear, NCERT 12th class exercise 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोगों का है। इसके पहले जो 5.2 में हमने खत्म किया वो था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और उसके पहले जो मैंने बेस डाला, बाबू कॉपी किताब बंद, दिमाग को खोल के कॉपी किताब बंद करके तो पढ़ाई होता है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि मैं इधर लिख रहा हूँ आप उधर लिख रहे हैं। हम इधर किस्मत लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उधर आप कॉपी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं होता होगा और जगह, मेरे पास ऐसा हम शुरू से नहीं पढ़ाए अब तक, कभी भी आज तक 32 वर्षों में मैंने मन से नहीं पढ़ाया, हमेशा दिल से मैंने पढ़ाया। एक साथ हम इधर काम करेंगे उधर आप काम करेंगे तो आप उतारने में रह जाएंगे, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ये वो लोग करते हैं जो कोर्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं, ठेकेदारी वाला काम। जैसे आप हमको ज़्यादा पढ़ाएंगे, किसी सवाल को ज़्यादा समझाएंगे, उसको ज़्यादा पैसा तो नहीं है, मान लो जितना है उतने में खत्म करना। जल्दी जल्दी कर देंगे तो हमको फायदा होगा कि आपको होगा? किसको होगा? हमको होगा। तो शांति से देखिए। तो इस चैप्टर में हम लोग को दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। एक पहला पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, और उसके नीचे में है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सबस्टिट्यूट फंक्शन। तो दो थ्योरी हम देंगे। पहले तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन का दे देते हैं टाइप 1। एक्सरसाइज 5.3 का टाइप 1 बताने जा रहे हैं हम आपको। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। शांत चित्त से मुस्कुराते हुए, मोबाइल माने पॉकेट में मोबाइल और चेहरे पर स्माइल। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी प्रेमी सज्जनों, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन को अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब कहोगे सर आज अस्पष्ट पढ़ने लगे क्या? इसके पहले अस्पष्ट पढ़ते थे क्या? जैसे मैं बोलूं ये असमान है, इसका मतलब बाकी लोग समान है क्या? सामान्य नहीं बोल रहे, समान बोल रहे। समान माने बराबर होता है, सामान मतलब वस्तु होता है। तो हाँ, इसके पहले हम लोग अस्पष्ट पढ़ते थे। स्पष्ट और अस्पष्ट में क्या अंतर है? मतलब इसके पीछे जितने भी डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा उसमें y एक तरफ होता था और x एक तरफ होता था। जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा y इक्वल टू कुछ भी पढ़ा x² + 2 डिवाइडेड बाय sin x। देखिए y एक तरफ है और x एक तरफ है, u बाय v मैंने पढ़ाया आपको। कोई भी क्वेश्चन देखिए, जैसे कल 7th क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, y इक्वल टू एक्सरसाइज 5.2 का मान लीजिए था 2 √cot x² था ना, y एक तरफ x एक तरफ था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं डियर, तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे मान लो मिल जाए xy इक्वल टू tan y + y। अब इसमें y को और x को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जब y और x को सेपरेट नहीं कर सके, हम लोग अलग अलग नहीं कर सके, जैसे आपको और उनको तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको और आपके मूड़ी को अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग, फिर आप अलग हो जाएंगे। जो इस तरह के फंक्शन होते हैं इसमें नहीं कर सकते हैं। y का मान निकाल कर देखिएगा, इसको y को मान लो इधर ले भी आए दिया आप, तो xy - y तो हो जाएगा, लेकिन इधर tan y को कहाँ कीजिएगा अलग? तो tan के साथ जुड़ा हुआ है ना इसका, इसमें y कॉमन लीजिएगा तो जाएगा x - 1 = tan y, और y का मान निकालिएगा भी तो जाएगा tan y बटे में x - 1, मतलब y इधर भी हो गया। जो इस तरह का फंक्शन हो जिसमें आप अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना है आज। देखिए कैसे करते हैं, कुछ नया नियम कानून कायदा नहीं है, थोड़ा सा केवल जानना है। जितना भी फार्मूला अब तक आप पढ़े हैं सबको हम बोलते हैं, सुनिएगा। जैसे आप पढ़े हैं d/dx sin x बराबर क्या पढ़े हैं? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन जब कोई पूछे कि sin y का कितना होगा तो cos y × dy/dx। जैसे देखिएगा कैसे हो जाता है। आप इस पर विचार कीजिए, इस फॉर्मूला पर। आपने पढ़ा dx⁴ डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखा? dx। dx नीचे में क्यों लिखा?
क्योंकि जिस पर चढ़ा वो नीचे, x पर चढ़ा तो x नीचे आया। तो आपने लिखा फॉर्मूला, आपने पढ़ा nx टू द पावर n-1 पढ़ा। इसका एग्जांपल भी आपने देखा कि जैसे मान लो हम बोले कि x के पावर 10 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आपने x के पावर 10, तो आपने लिखा सर nx टू द पावर n-1 मतलब 10x टू द पावर 9, ऐसा लिखा, राइट हो गया। लेकिन जब भी कोई बोलता है आपसे कि बाबू जरा बता दो कि y के पावर n क्या होगा, तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जा रही है। x पर चढ़ा तब ना x नीचे, या किस पर चढ़ा है तो y नीचे आएगा, तो लिखेंगे नीचे dy। अब हम बताए हैं कि ऊपर नीचे तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे में x नहीं आ जाता है, याद है इस जस्ट के पीछे। इसको ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए x को नीचे आना चाहिए। इसको लिखेंगे इनटू dy बाई dx। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा y के पावर n का ny टू द पावर n-1 इनटू dy बाई dx, मतलब इनटू dy बाई dx। पहले के चैप्टर में, अब इस चैप्टर में बस अंतर इतना ही है, जब x के पावर 10 बोलता था 10x 9 बोलते थे, लेकिन जब हम लोग को y के पावर 10 बोलेगा तो बोलेंगे 10y टू द पावर 9 इनटू dy बाई dx। जितना पहले का फॉर्मूला आप याद किए हैं सब वही याद करना है आपको। जैसे रूट x कोई बोलता था तो बोलते थे 1/2 रूट x, याद है? yes, sir। लेकिन जब रूट y का डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा तो बोलना 1/2 रूट y इनटू dy बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन कोई बोलता था तो बोलते थे 1/x, लेकिन जब log y बोलेगा तो 1/y इनटू dy बाई dx। बाकी कोई नियम कानून नहीं है सर, जैसे सब बनता था u इनटू v u बाई v, सब फंक्शन टोटल जितना पीछे डिफरेंशिएशन पड़ेगा सारा नियम कानून उसमें है। ओके, चलते हैं हम लोग सर एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन खड़ा होकर बोलिए, ये दोनों एग्जांपल हम रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई भी लड़का या लड़की खड़ा होकर बोलिए एक्सरसाइज 5.3 पहला प्रॉब्लम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ साइड बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी प्रेमी सज्जनों, अस्पष्ट फलनों के अवकलन। पहला सवाल खड़ा होकर पढ़िए, खड़ा होकर पढ़िए, कोई पढ़ो सर। 2x plus 3y 2x plus 3y equal to sin x। equal to sin x। Now dear we have to find what is the differentiation at differential coefficient dy by dx of given function। कोई दिक्कत नहीं, सवाल जैसे हम लोग करते थे, लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। u प्लस v के रूप में है तो ज्यादा कुछ है नहीं, 2 को बाहर रखेंगे, d by dx x प्लस 3 d by dx क्या y बराबर d by dx क्या जी तो sin x। एनी प्रॉब्लम? आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, क्योंकि dx dx कैंसिल भी हो जाता है, तो 2 into 1। प्रॉब्लम है प्लस 3 into dy by dx, and it is well known that the differentiation of sin x is cos x। बेटो तुम आज इसमें आ गए हो, इसमें पढ़ेंगे आप? अच्छा ऐसे ही आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना घर है सर। अब देखिएगा हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? dy by dx का। तो dy by dx का निकालना है, रिस्पेक्ट में रखेंगे, बाकी को भेज देंगे उधर। तो जाएगा 3 into dy by dx इक्वल टू cos x प्लस 2 है, उधर क्या तो -2, इसलिए dy by dx बराबर cos x -2 divided by 3। नाउ दिस इज आंसर। एक एक छोड़कर हम बना रहे हैं, जो नहीं बनेगा तो पूछिएगा। फर्स्ट के बाद थर्ड क्वेश्चन बोलने का कष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन बोलिए सर। ax plus प्लस dy dy equal to cos y। dy स्क्वायर है इक्वल टू cos y। धीरे धीरे बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हैं? यशराज। कोई भारी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो बता दिया आपको। x का तो 1 होगा और y स्क्वायर जो है डियर वो y टू द पावर n पर तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, y स्क्वायर को y टू द पावर n पर तोड़ेंगे। जैसे अगर x स्क्वायर मिलता तो आप इसको x के पावर n पर ब्रेक करते, nx टू द पावर n - 1। x स्क्वायर कितना है? तो 2x टू द पावर 2 - 1 मतलब 2x के पावर 1 मतलब कितना 2x।
तो x स्क्वायर का 2x होगा तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y * dy/dx। y जहां मिले कुछ और नहीं करना है आपको। सत्यम प्लीज सी हियर माय डियर, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। सब में dy/dx लगाएंगे। a dy/dx x प्लस b dy स्क्वायर डिवाइड बाय कितना dy। अरे y पर चढ़ा तो y नीचे, साइन पर चढ़ा तो साइन नीचे, बेंच पर चढ़ा तो बेंच नीचे, आप पर चढ़ा तो आप नीचे, और बाप पर चढ़ा तो बाप नीचे। जिस पर चढ़ा वो नीचे। आइए इक्वल टू cos y है, लिखेंगे d cos y डिवाइड बाय कितना होगा dy। cos के बाद वाला, sin के बाद वाला, tan के बाद वाला d into dy/dx। सिंपल है बिकॉज dx/dx is 1 प्लस b y स्क्वायर का 2y into dy/dx cos y का माइनस sin y into dy/dx। एनी प्रॉब्लम? एक काम करते हैं, अब dy/dx का मान निकालना है। जैसे आप अब सिंपल सोचो, देखो हमेशा सब काम पीछे कर चुके हैं आप, लेकिन छोटे छोटे काम करते थे, अब बड़े हो गए थे, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सवाल मिलेंगे, बड़े बड़े सामान मिलेंगे, होना है आपको। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा सब बड़े बड़े मिलेंगे जी आपको। अब आप बचपन का याद कीजिए, आपसे कोई बोलता कि जी x का मान वैल्यू निकालो, 4 + 3x = 8x, कैसे निकालते हैं आप x को उधर फेंकते, तो x का मान निकाला था तो सब x को एक तरफ करते थे, तो dy/dx का मान निकाला, dy/dx को एक तरफ करोगे ना जी? नहीं करोगे। एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं जी, अब ये कोई उधर भेज देते हैं, तो ठीक है तो जाएगा 2by into dy/dx माइनस उधर आया तो sin y into dy/dx। अब a उधर गया तो माइनस a। एनी प्रॉब्लम? दोनों में dy/dx कॉमन है? नहीं है, तो हो जाएगा twice by plus sin y equal to minus a। So dy/dx equal to minus a divided by twice by plus sin y। Now this is the answer। Any problem? No, sir। आप इसको नोट डाउन करें, समझें, स्क्रीनशॉट लें, जो करना है करें। इसके बाद मैं नया क्वेश्चन बताता हूँ। Now dear, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 और 3 मैंने बताया, इसके बाद आप ही लोग पूछो 2 क्वेश्चन, कोई भी। और कौन? 6 बोलिए क्वेश्चन क्या है? x³ x³ plus x² y plus x² into y plus xy² plus x into y square plus y³ plus y³ equal to 81। equal to 81। गौर से देखेंगे, शांति बनाए रखें। बाबू देखें, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, इसमें x y को अलग नहीं किया जा सकता है, इसको हिंदी में अस्पष्ट फलन बोलते हैं। जितना डिफरेंशिएशन का फार्मूला पहले पढ़े हैं, सारा फार्मूला लगता है u into v से लेकर u by v तक सिंगल फंक्शन, सिर्फ उसमें इंटू में dy/dx हो जाता है, इंटू में यदि y हो उसमें। जैसे मैंने बताया कि tan x का कितना होता है sec² x, लेकिन tan y का पूछे sec² y into dy/dx। ओके, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, गौर से देखेंगे आप। डिफरेंशिएट इट with respect to x d/dx x³। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि x था तो नीचे में x हुआ, प्लस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u into v, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ u into v, एंड y³ का तो हो जाएगा 3y² into dy/dx। एनी प्रॉब्लम? तो ये u into v के फॉर्म में है,
हम u into v का फॉर्मूला बताए होंगे, इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन करके है y d by dx x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर d by dx कितना जी तो y u into v y कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर प्लस कर दिया, जिसको किया वो पीछे गया। पीपी के बताया हमने पारा पारी करेंगे, वो भी एसएस के सुस्ताक करेंगे। सुस्ताक के मतलब इसमें प्लस रखेंगे हम लोग, बता दिए थे। फिर ये प्लस गौर से देखेंगे आप, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ u into v y स्क्वायर कांस्टेंट। हिमांशु ऐसा लग रहा है, हिमांशु है ना, प्रियांशु जी ठीक लग रहा है? तो y स्क्वायर x का dx by dx प्लस x कांस्टेंट y का dy स्क्वायर इनटू dy सॉरी बाय dy, y पे चढ़ा तो y नीचे इनटू dy by dx। ev into v हो गया, प्लस करके ev into v हो गया। y क्यूब का होगा d y क्यूब डिवाइड बाय कितना dy और इनटू dy by dx होगा कि नहीं होगा, इनटू dy by dx। अंशु कुमार, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 81? 0। यस, वेरी गुड हीरो, क्योंकि कांस्टेंट पॉइंट। नाइस, चले अब काम हो गया हम लोग का। x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस ऋतिक समझ रहे हो कि नहीं, y x स्क्वायर का x टू द पावर n पर हम बताए हैं 2x होता है, प्लस x स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस y स्क्वायर dx by dx 1। एकदम याद रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 x का 1 x का 1 x का 1 राइट, प्लस x 1 का 1 कैसे, इसमें dy by dx नहीं लगा है, इसमें dy by dx लगेगा, उसका क्या होगा जी, y स्क्वायर का 2y इनटू dy by dx प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर nx minus 1 वाला इनटू dy by dx बराबर 0। सिंस वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, इसमें dy by dx को एक तरफ रखो, बाकी को उधर बोलो कि आपको चाहिए उधर। देखिएगा इसमें dy by dx है, इसमें dy by dx है, इसमें है, एक तरफ रखेंगे, बाकी उनको आराम से इधर का उधर जा रहा है। ऐसे परीक्षा में लाइन मत मार देना, ऐसे मैं समझाने के लिए मार रहा हूँ, उधर जा रहा है। तो इसमें और इसमें dy by dx कॉमन ले लीजिए आप। When you take dy by dx common, then you get this is your x square plus twice xy. Any problem? Plus thrice y square equal to 1 2 3, तीनों उधर गया, तीनों माइनस रहेगा ना, तो माइनस शुरू में लगा देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2xy 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस कितना y स्क्वायर, इसके dy by dx इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद 6 के बाद एक क्वेश्चन और आप लोग पूछिए, हम बताएंगे आपको। नहीं 9 से टाइप 2 है सर, 8 तक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन है, 9 से शुरू हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका फार्मूला मैंने अभी तक आपको नहीं दिया है, इसलिए 8 तक में ही कोई एक क्वेश्चन और पूछे हम। 8 नंबर खड़ा होकर बोलने का यश राज, बोलिए। sin स्क्वायर x हाँ देखेंगे आप, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। equal to 1, and now we have to find what is the value of dy by dx. We have to find what is the value of dy by dx। चलते हैं हम लोग, देखते हैं 8 क्वेश्चन, और इसी के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की समाप्ति होगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, सारे रूल्स पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। सिंपल लिखें आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
कोई भी नया क्वेश्चन मिले तो ये सोचने में समय बर्बाद न करो कि ये हमसे नहीं बनेगा। ये सोचने में समय का इस्तेमाल करो, उसका सदुपयोग करो, उसका यूटिलाइज करो कि ये कैसे बनेगा, इसमें कौन सा नियम कानून कायदा लगाए हम। छोटू ठीक है ना। ये हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स, हम बताएंगे जिस पे चढ़ाओ नीचे, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स प्लस बाबू डी cos स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी cos वाई इंटू डी cos वाई डिवाइड बाय डी वाई। हाँ यही पकड़ना था, यहाँ साइन के बाद एक्स था तो एक्स नीचे आया था जी, ऐसा ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टीचर के बच्चे बड़ी बदमाश हो जाते हैं, क्योंकि टीचर बराबर जो है सो दूसरे को पढ़ाने में लग जाते हैं, अपना वाला गड़बड़ा जाता है, तो ध्यान से। लेकिन आप वैसे नहीं हैं, मैंने जस्ट बोला कितने इसमें टीचर के बेटे हैं, आप क्या करें तो इनके पिताजी शिक्षक हैं। 1 2 3 देखते हैं, कल आप लोग का वोल्टेज जांच करते हैं फिर से, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है आप लोग। बराबर 1 का क्या होता है जी 0। देखो यहाँ x स्क्वायर का क्या होगा तो 2x, साइन स्क्वायर x स्क्वायर का 2x, मतलब कितना हो जाएगा बोलो 2 sin x, और sin x का cos x, प्लस मैं माइनस लिख रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों माइनस मैंने लिखा। अभी बिना बिना कारण बताए मैंने प्लस को माइनस लिखा है, लेकिन अभी मैं तुरंत बताऊंगा क्यों लिखा। x स्क्वायर का 2x, लेकिन cos y का माइनस sin y, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया था। अरे cos y का क्या होता है इंटू डी वाई बाई बराबर 0। एक को उधर भेज दो क्योंकि डी निकालना है, इसको इधर रख रहे हैं। तब आप 11th में फार्मूला पढ़े होंगे 2 sin a into cos a, क्या होता है कोई बताओ, sin 2 इधर लिख देते हैं नो डियर 2 sin a into cos a। देखो 11th जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनका 12th कमजोर रहता है सर, हालांकि हम तो प्रयास कर रहे हैं 11th का फार्मूला बताने का, लेकिन जिनका न्यू कमजोर होता है ना उनका ऊपर का बिल्डिंग कमजोर होता है। इसलिए अब तो 11th आप लोग का पार हो गया कोरोना के चलते, अगले जन्म में जब हम लोग मिलेंगे तो 11th में याद आना चाहिए, ठीक है। तो नाउ डियर्स 2 sin a into cos a जो sin 2 है, इसको मैं उधर भेज दिया, उधर भेजा तो फार्मूला लगाते हुए भेजा। 2 sin y into cos y कितना होता है sin 2y into dy by dx equal dy by dx, so dy by dx equal to नीचे जाएगा नीचे, यानी sin 2x by sin 2y। नाउ दिस योर आंसर। और इसी की तरह साथ समाप्ति हुआ हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फार्मूला एक बार फिर से, फार्मूला एक बार फिर से। इस चैप्टर में डियर कोई नया नियम कानून कायदा नहीं लगाना है, जितना पीछे का फार्मूला आपको याद होगा सारा फार्मूला इसमें वही इस्तेमाल होगा। बस इतना कि याद कर लेना कि sin x का cos x होता था, लेकिन sin y का जब कोई पूछे थे cos y into dy by dx। etc पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे sec x का होता था sec x into tan x, लेकिन sec y का पूछेगा sec y into tan y into dy by dx। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समाप्त। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ex का ex होता था, लेकिन ey का ey ही होगा into dy by dx। जैसे ey का डिफरेंशिएशन तो ey into dy by dx। लॉगरिथमिक फंक्शन log x का 1/x होता था, यहाँ log y का 1/y into dy by dx होगा। All algebraic function x to the power n का होता था nx to the power n minus 1, but if anybody asks for whether what is the differentiation of y to the power n, then the answer is ny n minus 1 into dy by dx। सब चीज वही रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिसमें x y दोनों साथ साथ मिलते हैं, उसको हम लोग इस तरह का डिफरेंशिएशन इस नियम से डिफरेंशिएट करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए मूड के साथ। आप मन लगा कर पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।